सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सके। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार F-15 स्ट्राइक ईगल को स्टॉर्म ब्रेकर से इक्विप करने के बाद अब यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स का जो प्लान है वो F-35 और F-18 जेट्स को घातक स्टॉर्म ब्रेकर मिसाइल से या प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब से लैस करने का है। तो आइए जानते हैं कि ये कितने खतरनाक हैं और इनके ऐड होने के बाद इनकी ताकत कितने गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस समय अमेरिका का जो प्लान है वो F-15 स्ट्राइक ईगल, F-35 लाइटनिंग II फाइटर्स और F-18 सुपर हॉर्नेट को ऑल वेदर वेपन स्टॉर्म ब्रेकर से इंटीग्रेट करने का है और इससे इनकी लिथैलिटी और इनकी जो घातक होने की क्षमता है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। वहीं स्टॉर्म ब्रेकर इस समय एकमात्र ऐसा दुनिया का ये कह सकते हैं हथियार है जो पायलट्स को इस चीज़ के लिए इनेबल करता है कि वो गंदे से गंदे मौसम में, बुरे से बुरे मौसम में, चाहे जितनी भी धुंध हो या जितने भी बादल हो, उसमें भी मूविंग टारगेट्स को आराम से ट्रैक कर सकते हैं और उनको तबाह कर सकते हैं। और यही कारण है कि यूएस एयरफोर्स हो या यूएस नेवी हो, वो अपने जेट्स को स्टॉर्म ब्रेकर से इक्विप करना चाहते हैं। और अभी हाल ही में रेथियॉन ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की कि उन्होंने अपने इस स्मार्ट वेपन का इंटीग्रेशन F-18 सुपर हॉर्नेट में शुरू कर दिया है। दरअसल यूएस नेवी ने इसके टेस्ट फ्लाइट को भी आयोजित किया है जिसमें यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट से स्टॉर्म ब्रेकर सफलतापूर्वक सेपरेट हो चुकी थी और उसका जो डेटा गाइडेंस था वो भी सही काम कर रहा था। अब यहाँ पे जो सुपर हॉर्नेट के पायलट है वो किसी भी पुअर विजिबिलिटी वाले एरिया में इस मिसाइल का यूज़ कर सकेंगे और आराम से इनकी इंटीग्रेशन के कंप्लीट होने के बाद वो दुश्मन के टारगेट्स को बिना किसी मौसम के परवाह के, ख़राब मौसम के परवाह के उसे तबाह भी कर सकेंगे। अब स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें 3 मोड सीकर का यूज़ किया जाता है जो कि मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें मौजूद मिलीमीटर वेव रेडार टारगेट को डिटेक्ट करने और ट्रैक करने के काम में आता है किसी भी मौसम में। वहीं इसका इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम जो टारगेट डिस्क्रिमिनेशन है उसको इन्हेंस करता है। साथ ही साथ इसमें सेमी एक्टिव लेज़र भी दी गई है जो कि ये इनेबल करती है कि जो पायलट है वो इस हथियार को जो ट्रैक कर सके आराम से और इसे एयरबोर्न लेज़र डेजिग्नेटर की मदद से टारगेट पर लॉक भी रखे रहे। अब ऐसा कहा जाता है कि स्टॉर्म ब्रेकर की जो मैक्सिमम या इसकी जो रेंज है वो 45 किलोमीटर से ज़्यादा है और इस दूरी तक ये जाकर के मूविंग टारगेट पे स्ट्राइक कर सकता है, फिर चाहे वो डे हो या नाइट हो या किसी प्रकार की वेदर कंडीशन हो। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए ये कहा गया कि ये किसी प्रकार की बैटलफील्ड में मौजूद डस्ट या डिब्रिस से प्रभावित नहीं होती है और इसकी जो हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हाई सेंसर्स हैं वो इसे किसी प्रकार के मौसम में यूज़ करने के लिए इनेबल करते हैं। अब यही नहीं, स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर के जो यूएस गवर्नमेंट है उसने भी जून 2020 में अपनी एक स्टेटमेंट जारी की थी जहां पे उसने कहा था कि वो F-35 प्रोग्राम को जो है वो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से इक्विप करने वाले हैं जो कि स्टॉर्म ब्रेकर होगी। साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में आपको बता दें कि ये अपने कोर्स करेक्शंस के लिए 16 लिंक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी डेटा लिंक्स का यूज़ करती है। वहीं इसमें इंफ्रारेड गाइडेंस भी होता है जो कि कोर्स करेक्शन के लिए मदद करता है। अब बात आती है कि यूएस एयरफोर्स अपने F-35 में इसको कैसे यूज़ करेगी। देखिए, स्टॉर्म ब्रेकर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी साइज काफ़ी छोटी है दूसरे मिसाइल्स की तुलना में, इसलिए इसमें हल्के फुल्के चेंजेस करने के बाद इसे F-35 में यूज़ करने के लिए उस लायक बना दिया जाएगा। साथ ही साथ अब सवाल आता है कि क्या इस मिसाइल के यूज़ होने के बाद F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी में कोई प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल F-35 को उस हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो इस मिसाइल को लेकर के उड़ सके। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि इस मिसाइल का यूज़ करने के बाद F-35 की जो लिथैलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक अक्सर होता था कि एनिमी टारगेट्स अगर स्टॉर्म के बीच में हैं या कहीं पे धूल भरी आंधियाँ आ रही हैं या डिब्रिस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था।
अगर टारगेट मूविंग होते थे तो किसी भी लेज़र गाइडेड वेपन के लिए उनको निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब स्टॉर्म शैडो के आने के बाद या स्टॉर्म ब्रेकर के आने के बाद ये काम आराम से किया जा सकता है। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।